आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाइल द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। हमने अभी लास्ट क्लास में बात कही थी कि हमने वर्ल्ड को क्या करा है, डिवाइड करा है कितने जोन्स पर, तो 24 टाइम जोन्स पर वर्ल्ड क्या है भैया, डिवाइड है। ठीक है, देयर हैज़ टू बी अ प्लेस वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन डेज। ध्यान से इस चीज़ को समझो। अब ऐसी हम जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ पर डेज में डिफरेंस आ रहा है। सम वेयर द डे ट्रूली स्टार्ट्स ऑन द प्लैनेट्स planet. The 180 degree line of a longitude is approximately where the international date line passes. तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भैया इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली वेयर द इंटरनेशनल डेट लाइन क्या हो रही है, वहाँ से पास हो रही है। द टाइम एट दिस लॉन्गिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जब आप यहाँ पे टाइम देखोगे तो आपको कितना दिखने वाला है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितना, 12 आवर्स। ठीक है, irrespective of a one travel westward or a eastward from the prime meridian, we know that a time increases east of a prime meridian and decreases to the west. ठीक है, hence for a person moving east of the prime meridian the time would be 12 hours less than the time of a 0 degree longitude. For another person moving westward the time would be 12 hours more than the prime meridian. For example, a person moving eastward on Tuesday will count the day as a Wednesday once the international dateline is crossed. Similarly, another person starting his journey on the same day but moving westward will count the day as a Monday after the line. डेज एज अ मंडे आफ्टर क्रॉसिंग द लाइन। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपको देखनी है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसके आपको खुद ही आंसर देने की कोशिश करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स में आपको देना है। विच ऑफ द टू नेचुरल पॉइंट्स ऑफ द रेफरेंसेज ऑन द अर्थ, वट इज ग्रेट सर्कल, इसमें भी हमने बात करी। वट आर कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी हमने बात करी थी। वाई डज द सन अपेयर्स टू बी मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसमें भी हमने बात करी थी। वट इज मेंट बाय द लोकल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई डिस्टिंग्विश करना है आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। एक्टिविटी है इसमें क्या है कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ योर एटलस एंड राइट दियर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे कि प्लेसेस कौन कौन से भैया, मुंबई, व्लादिवोस्टोक, कैरियो, न्यूयॉर्क, ओटावा, जिनेवा, जोहान्सबर्ग और सिडनी। फिर है व्हाट वुड बी द टाइम एट द फॉलोइंग सिटीज इफ द टाइम ऑफ अ प्राइम मेरिडियन इज 10 AM। ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है कि जब ये प्राइम मेरिडियन में टाइम कितना हो रहा है, 10 AM हो रहा है, तो आपको दिल्ली का टाइम बताना है, आपको लंदन का बताना है, टोक्यो का बताना है, पेरिस का, कैरियो का और मॉस्को का। ठीक है, इनके जब आप लॉन्गिट्यूड देख लोगे तो उसके बेसिस पर आप इनके टाइम आराम से बता सकते हो। आगे देखते हैं, जो आज जो हमको जो एक और चैप्टर देखना है वो हमारे पास है मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है और ये कौन सा भैया, मोशंस ऑफ द अर्थ। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, NCERT से देख रहे हैं। एज यू नो दैट अर्थ हैज अ 2 टाइप्स ऑफ अ मोशन। कितने टाइप के मोशन आपको अर्थ में देखने के लिए मिलेंगे, आपको 2 टाइप्स के मोशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको आप रोटेशन और रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हो। कोई पूछ ले भैया कितने टाइप के मोशन है, तो आप बोलोगे 2 टाइप के मोशंस हैं। किस नाम से आप जानते हो, आप उनको रोटेशन और रिवॉल्यूशन के नाम से आप उनको जानते हो। ठीक है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या है कि जब ये हमारे यहाँ पे अर्थ भैया मूव कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो आप उसे क्या बोलोगे, रोटेशन बोलोगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब आप सबसे पहले रोटेशन समझ लो और फिर हम बात किस में करेंगे, रिवॉल्यूशन में करेंगे। इसके लिए एक पिक्चर भी थी, उसको अगर आप देखोगे तो आपको चीजें थोड़ी सी दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। एक पिक्चर है, ये लोग, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। ये देखो आपको भी यही दिख रहा है रोटेशन, ये दिख रहा है रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन में देखो आपको क्या दिख रहा है, 24 आवर्स और 1 डे दिख रहा है। रोटेशन देखो, सिर्फ यहाँ पर रोटेशन पे फोकस करना है। रोटेशन आप देख लो तो आपको भैया 24 घंटे या फिर 1 डे दिख रहा है, जिसके बेसिस पर आपको क्या होते हुए दिखता है, डे और नाइट होते हुए दिखता है। ठीक है जी, रोटेशन समझ में आ रहा है। 24 आवर्स और 1 डे आपको दिखेगा, जिसके बेसिस पर क्या होता है, डे और नाइट आपको समझ में आ गया। तो रोटेशन जैसे दिमाग में आ गया, दिमाग में क्या आ जाएगा, डे एंड नाइट आ जाएगा। दूसरी ओर जब हम रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो रिवॉल्यूशन में 365 डेज ऑफ 1 ईयर आ रहा है और इसके बेसिस पर हम किसको समझेंगे, सीजन्स को समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अभी हम बात करते हैं। चलिए हाँ जी, ठीक है। तो मोशन ऑफ द अर्थ,
एज यू नो दैट अर्थ हैज अ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, आपको पता चल गया भैया कौन सा, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है जी। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इंपॉर्टेंट है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। हमें यहाँ से पढ़ते हुए पूरी बात समझ में आई है। एक्सिस के बारे में हम बात करते हैं, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब ये भी आपको बात समझ में आएगी, जो एक्सिस है अर्थ का वो क्या है, अब ये इमेजिनरी लाइन है, ये एंगल बनाता है कितने का, 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, ध्यान से समझना, अर्थ को जो लाइट रिसीव हो रही है वो कहाँ से होती है भैया, सन से रिसीव होती है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट्स फ्रॉम द सन एट अ टाइम, ध्यान से समझना, एक बारी पर सिर्फ एक ही पार्ट में, ओनली हाफ ऑफ इट्स, अर्थ का जो ओनली हाफ में ही लाइट मिलती है, कहाँ से, सन से, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये कौन सा फिगर 3.2 में आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है भैया, सन दिख रहा है, ये डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू द रोटेशन। किस कारण से हो रहा है भैया, रोटेशन के कारण से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, अभी आपने उस पिक्चर पर भी देखा था, ठीक है। हाँ जी, तो पढ़ते, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस द डे, ठीक है, और वाइल द अदर हाफ ऑल अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस द नाइट, ठीक है जी। द सर्कल दैट डिवाइडेड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो आपसे कोई बोले भैया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, तो आप सिंपल क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप देखो बोलोगे, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन अ ग्लोब, on the globe is called a circle of illumination, ठीक है। The circle that divides the day from night on the globe is called a circle of illumination, ठीक है जी। चलिए, the circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. the earth takes about 24 hours to complete one rotation। पूछ लिया जाए कि भैया कितना टाइम लगता है, तो बोलेंगे भैया 24 hours लगते हैं एक कंप्लीट रोटेशन पे। जब वो अपने एक्सेस पर रोटेट करता है तो उसे कितने आवर्स लगने वाले हैं, 24 आवर्स लगते हैं। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, याद रखना, जो पीरियड है, पूछ लिया जाए भैया अर्थ डे क्या है, तो आप बोलोगे द पीरियड ऑफ रोटेशन। जो पीरियड है किस चीज़ का भैया, रोटेशन का जो पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, अर्थ डे के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, कैसा है मोशन है भैया, ये डेली मोशन है, किसका भैया, अर्थ का डेली मोशन है, ठीक है। ये आपको इधर नॉर्थ पोल दिख गया, इधर आपको साउथ पोल दिख गया, ये आपको सन दिख रहा है, इधर डे हो गया, इधर नाइट हो गया। ये क्या हो गया, फिगर 3.2 में आपको डे एंड नाइट दिख रहा है अर्थ का ड्यू टू रोटेशन के कारण, ठीक है जी। लेट्स डू पे क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि भैया टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड अ लाइट एंड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन, ठीक है। मार्क अ पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट अ टाउन एक्स, प्लेस द बॉल इन द सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन अ डार्कनेस, ठीक है जी। Now rotate the ball from the left to right as you move the ball slightly, the town will have its sunrise, ठीक है। As the ball continues to move, the point X gradually gets away from the sun, this is a sunset, ठीक है। फिगर 3.1 में क्या दिख रहा है भैया, इंक्लिनेशन दिख रहा है आपको, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ये देखो 62.5 डिग्री पर, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये था ना एंगल दिख रहा था, एंगल कितने का बनाता है, तो भैया 62.5 डिग्री का एंगल आपको यहाँ बनते हुए दिखता है। आगे पढ़ते तो देखते हैं इसको क्या है। वट हैपन्स वुड इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे अर्थ रोटेट नहीं होता है, तो लिखा हुआ है द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, ठीक है, दस ब्रिंगिंग द कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन। अगर अर्थ भैया रोटेट नहीं होता है तो जो पोर्शन भैया अर्थ का जो भैया फेस कर रहा है किसको भैया, सन को, वहां पर हमेशा क्या एक्सपीरियंस होगा, डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। द अदर हाफ वुड रिमेन इन अ डार्कनेस, दूसरा आपको हाफ हमेशा किस में दिखने वाला है, डार्कनेस पर दिखने वाला है। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, दूसरे वाले हाफ में आपको क्या दिखेगा भैया, हमेशा ठंडा होने वाला है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन अ पॉसिबल इन अ सच एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। डू यू नो द एंशियंट इंडियन astronomer Aryabhatta had stated that the earth is rounded and rotated on its own axis। किन्होंने बताया, जो एंशियंट इंडियन थे एस्ट्रोनॉमर, क्या नाम था भैया इनका, आर्यभट्टा, इन्होंने हैड स्टेटेड दैट जो अर्थ है वो भैया रोटेट करता है, द अर्थ इज अ राउंड, अर्थ कैसा है भैया, राउंड है और वो रोटेट करता है अपने एक्सेस पर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, तो यहाँ पर है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इंपॉर्टेंट है भैया यहाँ पे क्या, अराउंड द सन,
अराउंड द सन आप उसको किस नाम से जानते हो? अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जो सेकंड मोशन है जहाँ पे अर्थ क्या कर रहा है अराउंड द सन अपने ही ऑर्बिट पर, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 365.5 days, मतलब 1 साल का टाइम लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, वी कंसिडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 days, जो हम जानते ही हैं, एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। ठीक है, एक आपको यहाँ पे फिगर 3.3 दिख रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ और सीजन के बारे में भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years। हम लोग क्या करें, हर एक साल में हम लोग भैया 6 घंटे को सेव कर रहे हैं, और वो भैया चौथे साल में क्या बना रहा है? कंप्लीट वन डे बना रहा है, 24 hours उसके कंप्लीट हो रहे हैं। दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ February पर हम उसको ऐड कर देते हैं। दस एवरी 4th ईयर February इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 228 days। ठीक है, जैसे अभी हम 2023 पर हैं, तो अभी तो हमको भैया February कितने का दिखने वाला है? 28 days का। लेकिन अगर कोई लीप ईयर हो तो वहाँ पे February पर आपको 29 days दिखेंगे। सच ईयर विद 366 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे February में 29 days होंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक साल में 366 days होंगे। उसको आप किस नाम से जानते हो? उसको आप लीप ईयर के नाम से जानते हो। किस नाम से? लीप ईयर के नाम से आप उसको जानते हो। ठीक है, फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। ठीक है, अब फ्रॉम द फिगर 3.3, ये देखो, ये है फिगर 3.3 पे है। इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये देखो, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, फिगर 3.3 पर आपको क्या दिख रहा है? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स आपको दिख रहे हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट पर आपको अर्थ रिवॉल्व होते हुए दिख रहा है। ठीक है, नोटिस दैट द थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इंक्लिनेशन देखो इनका भैया, सेम डायरेक्शन पर इंक्लिनेशन दिख रहा है। इंक्लिनेशन सेम डायरेक्शन पर, ये वाली फिगर दिख रही थी 3.1 की। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन इंक्लिनेशन दिख रहा है ना, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, और ये यहाँ पर आपको नॉर्थ पोल यहाँ दिख रहा है, इधर आपको साउथ पोल दिख रहा है। 66.5 डिग्री का एंगल बना, इंक्लाइन हो रहा है, 23.5 डिग्री पर इंक्लाइन है। ठीक है, ठीक है जी। टू रिवॉल्व अराउंड द सन वी हैव कंसिडर्ड 365 डेज। कन्वीनियंस ये हमने यहाँ पर देख लिया। हाँ जी, फ्रॉम 3.3 इट इज क्लियर दैट अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्डर। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। ठीक है, हम साल को किस किस में डिवाइड करते हैं? ये तो पता ही, जब हम बोलते हैं कि भैया हमने साल को कितने सीजन्स पर डिवाइड करा, तो हम तो बोलते हैं 4 सीजन। कौन कौन से भैया? समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, और कौन है? ऑटम सीजन है। कि कौन कौन से पता चल गया आपको भैया? समर पता चल गया, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन पर हमने क्या करा है? साल को डिवाइड करा है। ये देखो यहाँ पर ये देखो, समर दिख रहा है, ये इधर विंटर, ये स्प्रिंग, ये ऑटम। ठीक है जी, ठीक है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो बोलते भैया सीजन कैसे चेंज हो रहे? कोई आपसे पूछ ले कि भैया सीजन कैसे चेंज हो रहे, तो आप बता सकते हो कि भैया जो अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो उसके वजह से सीजन हमारे पास चेंज होते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे लेट्स डू पे क्या है? अच्छा, एक बार इसको आप यहाँ से देखो जरा, यहाँ पे इक्विनॉक्स और भी कुछ कुछ वर्ड है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना। इक्विनॉक्स यहाँ पर देखो, एक पहले अभी यहाँ पे डेट याद कर लो, 21 मार्च, यहाँ पे 23 सितंबर, ये दोनों क्या है? इक्विनॉक्स है। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ठीक है, डेट याद हो गई, 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखना। और यहाँ पर है कि भैया विंटर दिख रहा है आपको कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? विंटर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर की डेट याद रखना। और इस टाइम क्या होता है? समर होता है। कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर पर। दूसरी ओर जब हम समर की बात करें भैया नदर्न हेमिस्फीयर पर, तो वो डेट कब के? 21 जून की, जिसको हम समर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। और उस टाइम विंटर होता है कहाँ पर? समर सदर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है? देखो, लेट्स डू पे क्या लिखा हुआ है कि डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स? टेक अ पेंसिल, 2 pins and a loop of a thread. Now fix this pin on a paper as shown in the figure. But the loop on the paper enclosing these 2 points inside the loop. Now hold the pencil and draw the line, keeping the thread tight
and moving the pencil along it. The figure represent an ellipse. ठीक है, एक और लेट्स डू पे क्या है, टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लिनेशन इन द सेम डायरेक्शन ड्रॉ द बिग ellipse on the ground and take a flag with a stick. Stand anywhere on the line of the ellipse. Point your flag to a fixed point for away like on a tree top. Now move along the ellipse, keeping your flag always pointing towards that fixed point. In this way, the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. The revolution of the earth and the inclination of the earth axis in a fixed direction cause seasons. ठीक है, अच्छा लुक एट द फिगर 3.3. अब इस 3.3 को फिर से समझते हैं. कौन सी ये है ये फिगर 3.3? क्या क्या बातें हैं यहाँ पर? हाँ जी, यू विल सी दैट एट 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन. कौन सी डेट के बारे में बात हो रही है? 21 जून के बारे में बात हो रही है. 21 जून एक बार देख लेते हैं. 21 जून आपको कहाँ पे दिख रहा है? आपने कहा 21 जून हमको यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है, 21 जून आपको यहाँ पर दिख रहा है. तो लुक एट द फिगर 3.3. यू विल सी दैट एट 21 जून द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. टिल्ट हो रहा है किस तरफ? या सन की तरफ टिल्ट हो रहा है. द रेज ऑन द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ध्यान से समझो, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली भैया कहाँ पर पड़ रही है? भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है. कहाँ पर पड़ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है. कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आपको सन की रेज पड़ते हुए दिख रही हैं. ठीक है, द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट. इन एरियाज पर आपको ज्यादा हीट रिसीव होते हुए दिखने वाली है. ठीक है, द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एंड द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग. The North Pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. ठीक है, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is a summer in the regions north of the equator. ठीक है, the longest day and the shortest night at this place occur on a 21st June. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. लॉन्गेस्ट डे भी समझ में आ चुका है और शॉर्टेस्ट नाइट कब होती है? 21 जून को होती है. कब? 21 जून को. ठीक है जी. एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स. ठीक है, इट इज अ विंटर देयर. द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, हम इसे किस नाम से जानते हैं? समर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं. 21 जून याद रखना, दिमाग में क्या आना चाहिए भैया? समर सॉलिस्टिस आना चाहिए. इस टाइम भैया आपको लॉन्गेस्ट डे दिखेगा और शॉर्टेस्ट नाइट आपको दिखने वाली है. कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर पर. और जब आप सदर्न हेमिस्फीयर पर जाओगे तो सारी कंडीशन क्या हो जाएगी भैया? रिवर्स हो जाएंगी. दूसरा हम देख रहे हैं भैया 22 दिसंबर. देखो भैया 22 दिसंबर, ये देखो दूसरा 22 दिसंबर दिख रहा है यहाँ पर. 22 दिसंबर जिसको हम विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जान रहे हैं. आपने 21 मार्च वाली तो देखो, सॉरी 21 मार्च नहीं, वो ये था 21 जून. ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत देख लिया था. ये था 21 जून समर सॉलिस्टिस के बारे में. ठीक है, समर सॉलिस्टिस कब का था? 21 जून का. अब हम विंटर सॉलिस्टिस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो क्या है भैया? 22 दिसंबर का. ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द डायरेक्ट रेज. अब किसकी बात हो रही है? कैंसर नहीं है भैया, कैप्रिकॉन है. कब की बात हो रही है? 22 दिसंबर की बात हो रही है. जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वहां पर रिसीव क्या होंगी? डायरेक्ट रेज ऑफ द सन्स एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स इट. ये देखो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से इस फिगर को यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है. और ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ठीक है, हाँ जी. तो 22 दिसंबर के टाइम पर क्या हो रहा है? द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड्स इट एंड द सन रेज फॉल्स वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज 23.5 डिग्री साउथ. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट्स. ठीक है, देयरफॉर इट इज द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर. बिल्कुल ठीक है, विद द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स. द रिवर्स हैपन्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर. दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. अब उसको किस नाम से हम उसको जानते हैं? हम उसको विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं. किस नाम से हम उसको जानते हैं? विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं. ठीक है, डू यू नो दैट अ क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर रीजन. जब आप ऑस्ट्रेलिया पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट कब होता है? समर सीजन के टाइम पर होता है.
कब? समर सीजन के टाइम पर। कहाँ की बात करें हम? ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि वो कौन से हेमिस्फीयर पर है? सदर्न हेमिस्फीयर पर है, ठीक है। तो इन दोनों पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर समर सॉलिस्टिस की डेट 21 जून याद रखना, जहाँ पर भैया समर है कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर पर, और जो विंटर है वो कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर पर। इसको हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। सेम इसी तरीके से 22 दिसंबर की डेट भी याद रखना, ये विंटर सॉलिस्टिस है। आपको यहाँ पे विंटर दिखेगा कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर पर। समर कहाँ पर दिखने वाला है आपको? सदर्न हेमिस्फीयर पर, ठीक है। अब मैं 21 मार्च और सितंबर 23 के बारे में बात कर रहा हूँ, इन दो डेट्स के बारे में बात करें। अब देखना है यहाँ पर, ठीक है। इक्विनॉक्स बोलते हैं मैंने 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर। चलो, 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर पे। क्या पड़ती है? डायरेक्ट रेज पड़ती है। कब भैया? 21 मार्च को और September 23 को। तो क्या होता है ऐसा पढ़ने से? एट दिस पोजिशन आइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। कोई भी पोल टिल्ट नहीं कर रहा है कहाँ पर? सन की ओर। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे इक्वल नाइट्स। पूरे ही अर्थ में आप कहीं पर भी चल जाओ तो आपको इक्वल डेज और इक्वल नाइट मिलेंगे। कौन कौन सी तारीख को? याद रखना, 21 मार्च और September 23 में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं? हम इसको इक्विनॉक्स के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। ऑन 23 September इट इज एन ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च। व्हेन इट इज स्प्रिंग दिखेगी आपको कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर पर। ऑटम कहाँ पे दिखने वाला है आपको? सदर्न हेमिस्फीयर पर, ठीक है। Thus you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. एक्सरसाइजेज है जो आपको यहाँ पे खुद देखनी है। जैसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली कि व्हाट इज एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन करना है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन को डिफाइन करना है, व्हाट इज अ लीप ईयर, डिफरेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सॉलिस्टिस जो अभी हमने बात करी, इक्विनॉक्स आपको समझाना है, व्हाट डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स दैट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर, व्हाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month days and 6 month night। फिर क्या टिक द करेक्ट आंसर में क्या है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर ऑन कौन सी डेट? जब डायरेक्ट, क्या वो दिसंबर के टाइम पर पड़ती? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या जून के टाइम पर? नहीं, कब पड़ेगी भैया? मार्च। एक तो कौन सी थी? 21 मार्च, और दूसरी कौन सी थी? ये देखो यहाँ पर, ये डेट को याद रखना। एक तो 21 मार्च थी इक्विनॉक्स की, दूसरी भी याद रख लो कौन सी थी? 23 सितंबर, ठीक है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। साइकिल ऑफ अ सीजन इज कॉज ड्यू टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको बनना है। अ लीप ईयर हैज 29 नंबर ऑफ डेज। अ डेली मोशन ऑफ अर्थ इज नोन एज रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट था वो? बताओ मुझको। ऑर्बिट था ना वो, एक ऑर्बिट वर्ड था। कौन सा था? एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट आपने यहाँ पे देख लिया। द सन रेज फॉल्स वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, वर्टिकली ऑन द, कब की बात हो रही है? 21 जून की बात। 21 जून मतलब गर्मी का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डेज सीजन। शॉर्टर दिन छोटे कब होते हैं? विंटर के टाइम पर होते हैं, ठीक है। आपको थिंग्स टू डू या आपको खुद करना है। मेक अ ड्राइंग टू शो द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, रिकॉर्ड द टाइमिंग ऑफ द सनराइज एंड सनसेट एट योर प्लेस, टेकिंग हेल्प विद योर द लोकल न्यूज़पेपर ऑन द 21st ऑफ ईच मंथ एंड आंसर द फॉलोइंग। इन विच मंथ आर द डेज आर शॉर्टर, या आपको देखना इन विच मंथ आर द डेज एंड नाइट्स नियरली इक्वल। कुछ अगर फन के लिए काम करना है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फॉर फन ड्रॉ डिफरेंट शेप्स ऑफ द एलिप्सिस बाय प्लेसिंग टू पिन्स नियर एंड फार्दर यूजिंग द सेम लूप ऑफ अ थ्रेड। नोटिस व्हेन द एलिप्सिस बिकम्स सर्कुलर। On any sunny day, take a straight stick that is 1 meter long. Find out a clean and level place on the ground. Place the stick into the ground where it casts a distinctive sharp shadow. स्टेप 1 में क्या है कि भैया मार्क द टिप ऑफ अ शेडो विद अ स्टोन फॉर अ ट्विग
or by any other means, the first shadow marks is always towards the sun. See after 15 minutes and mark the tip of the shadow again. By then it would moved a few centimeters away. Now join the 2 points and you have to approximate east west line. स्टेप सेकंड में क्या है, स्टैंड विद द फर्स्ट मार्क टू योर लेफ्ट and the second mark to your right. You are now facing north. This fact is true everywhere on the earth because the earth rotates in west to east direction. An alternative method is more accurate but require more time. Set up of your shadow stick and mark the first shadow in the morning. Use a piece of a string to draw a clean arc through this mark around the stick. At midday the shadow will shrink or disappear. In the afternoon it will be lengthen again, and at the point where it touches the arc make a second mark. Draw a line through the two mark to get an accurate east west line. ठीक है, तो इतना हमने कंप्लीट करा. नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो आपके साथ थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करेंगे वो होगी किस पे, और डिटेल में थोड़ा सा हम बात करेंगे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.